एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं? ऐसी मान्यता है कि सारे पाप उस दिन आकर चावल में बैठ जाते हैं और जो भी चावल खाता है सारे पाप उसी के भीतर चले जाते हैं। पर दुनिया का एकमात्र मंदिर उड़ीसा में जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जिनके मंदिर में एकादशी के भी दिन भगवान को चावल के खिचड़ी का भोग लगता है, भक्त पाते हैं। क्यों? वहाँ एकादशी को भगवान ने बंदी बना के रखा है, बोले यहाँ तुम्हारा प्रभाव नहीं चलेगा, ये मेरा निवास स्थान है। ये जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन भी खिचड़ी का प्रसाद बंटता है। क्यों बंटता है खिचड़ी का प्रसाद? क्यों एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु खिचड़ी का ही प्रसाद पाते हैं? एक भक्त के प्रेम के कारण। अगर आप लोग कहिए तो मैं 5 मिनट जरा वो भी कथा सुना दूं, सुना दें? एक भगवान की परम भक्ता थी, उन भक्ता का नाम था कर्माबाई। जाट परिवार में जन्म हुआ, पर बड़े भाव से भगवान जगन्नाथ प्रभु की पूजा करती थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर भी जगन्नाथ भगवान की सेवा करती थी, उनका ध्यान करती थी। एक बार दोपहर में कर्माबाई भगवान का दर्शन करने गई। कर्माबाई ने देखा कि ठाकुर जी दोपहर में भगवान को भोग लगा रहे थे। कर्माबाई कहने लगी, प्रभु अभी तक पुजारी ने आपको भूखे रखा, दोपहर होने को है और अभी को भोग लगा रहे हैं पुजारी जी। हे ठाकुर जी, एक काम किया करिए, रोज सुबह सुबह हमारे यहाँ आ जाया करिए, हम आपको कुछ खिला दिया करेंगे, फिर पुजारी जी जब भोग लगाते रहेंगे तो आप खाते रहिएगा। कर्माबाई ने सच्चे हृदय से भगवान को आवाहन करके घर चली गई कर्माबाई, पर उनको भरोसा था मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे। दूसरे दिन सुबह कर्माबाई उठी, खिचड़ी बनाया है और खिचड़ी बनाकर ज्यों लेकर बैठी भगवान का ध्यान किया। एक 8 वर्ष का बालक दौड़ा दौड़ा आया, अरे माई भूख लगी भोजन कराओ, अरे माई भूख लगी भोजन कराओ। कर्माबाई समझ गई जगन्नाथ महाप्रभु आ गए हमारे, बैठाया, भाव से भोजन कराया, भगवान प्रसन्न हो गए, जाने लगे। कर्माबाई ने कहा, प्रभु कल फिर आएंगे ना? भगवान ने कहा, हाँ माई कल फिर आऊँगा। अब तो ठाकुर जी रोज सुबह 6 बजे पहुँच जाते और कर्माबाई बिना नहाए खिचड़ी बना के भगवान को खिलाती। प्रभु 10-11 बजे पुजारी जी भोग लगाएंगे, तब तक भूखे रहेंगे क्या आप? लीजिए खा लीजिए। भगवान रोज जाते, खिचड़ी का प्रसाद पाते, बड़े भाव से खिचड़ी का प्रसाद पाते। एक दिन कर्माबाई सुबह के 7 बजे बर्तन मांज रही थी। एक महात्मा गुजरे उधर से, महात्मा ने कहा, अरे वो कर्मा भोजन कर लिया क्या बड़े जल्दी? कर्मा ने कहा, सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना, वो ठाकुर जी आते हैं भोजन करने। संत ने कहा, तेरे घर वो ठाकुर जी? इतनी भीड़ छोड़ के तुम्हारे यहाँ आएंगे भगवान खाने? कर्माबाई ने कहा, महात्मन मैं सच कह रही हूँ, ठाकुर जी आते रोज मेरे यहाँ भोजन करते हैं। महात्मा ने कहा, तो भगवान को ऐसे ही भोजन कराती हो क्या? आंगन साफ नहीं है, बर्तन धुला नहीं है, तुमने भी स्नान नहीं किया है, भगवान को ऐसे ही खिलाती हो? कर्माबाई ने कहा, बाबा मुझे पता नहीं कि भगवान को कैसे खिलाया जाता है, बताइए मैं उनकी सेवा कैसे करूं। महात्मा ने बड़े नियम बता दिए, सुबह उठो, स्नान करो, पवित्र वस्त्र पहनो, पूरे घर की साफ सफाई करो, बर्तन धुल के शुद्धता से भोजन बनाओ, फिर भगवान का आवाहन करो। बड़े लंबे चौड़े नियम बता दिए। दूसरे दिन कर्माबाई उठी, ध्यान से सुनिए। कर्माबाई ने सारे नियम किए और नियम करते करते उनको बहुत समय लग गया। तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा, अरे माँ जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, भूख लगी है, जल्दी कर्मा। उनका नाम कर्माबाई नहीं था, उनका नाम कुछ और था, पर भगवान जब आके कहते, अरे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो उनका नाम ही पड़ गया कर्मा। जल्दी कर्मा, भगवान ने नाम दे दिया, नाम ही पड़ गया कर्मा।
भगवान कहने लगे जल्दी कर माँ। जल्दी जल्दी माँ ने खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया। ठाकुर जी ने 2 निवाला खाया था, इतने में पट खुलने का समय हो गया। आहा, भगवान जूठे हाथ उठ के भागे। उधर मंदिर में शंख बजा, इधर भगवान जूठे मुंह और हाथ उठ के भागे, जाकर मंदिर में खड़े हो गए। और जब पुजारी ने पट खोला तो देखा भगवान के मुख में जूठन लगा हुआ है, खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी रोते हुए भगवान के चरणों में लिपट गए, प्रभु आपको शुद्ध पवित्र वस्त्र पहना करके श्रृंगार करके हम विश्राम करने गए थे, फिर ये खिचड़ी कैसे मुख में लग गई, कौन सा ऐसा अपराध बना हमसे। पुजारी जी रोते रहे, रोते रोते गए सो गए। और जब रोते रोते गए सो गए तब भगवान स्वप्न में आए और कहा पुजारी जी रोइए मत, हम तो रोज कर्मा मैया के यहाँ जाकर खिचड़ी का भोग लगाते हैं। आज थोड़ा विलंब हो गया ना तो आपने कपाट खोल दिया, मैं हाथ मुंह धुल नहीं पाया, इसलिए मेरे मुख में जूठन लगा था। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, पुजारी जी उठ करके भागे कर्मा के यहाँ और जाकर कर्मा के द्वार पर रोने लगे। अरे कर्मा बाई, तो कितनी भाग्यशाली है जो ठाकुर जी सुबह सुबह तुम्हारे यहाँ भोग लगाने आते हैं। एक काम करो, बिना नहाए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को रोज भोग लगा दिया करो। तब से कर्मा माई जीवन भर भगवान को खिचड़ी खिलाती रही और तब से जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में ये नियम लगा दिया गया कि कोई और प्रसाद चढ़े न चढ़े, खिचड़ी का प्रसाद जगन्नाथ महाप्रभु को जरूर चढ़ता है सज्जनों, जरूर चढ़ता है। मैंने संतों से सुना कि जब कर्माबाई नहीं रही तो कर्माबाई के घर से सुबह 6 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज आती। ठाकुर जी जब जाते और कर्माबाई को नहीं पाते तो कर्माबाई के घर में बैठकर रोने लगते, जल्दी कर्मा, तो रोने लगती, भगवान की आवाज बाहर तक सुनाई देती। ठाकुर जी को कर्मा के उस खिचड़ी का प्रसाद भोग आज भी लगता है। आज भी कोई प्रसाद चढ़े न चढ़े, खिचड़ी का प्रसाद जरूर चढ़ता है। और आप आश्चर्य करेंगे, 10,000 लोग, मान लो 100 लोगों का भोजन अगर बना हो तो 100 लोग ही खा सकते हैं, पर जगन्नाथ जी की ऐसी महिमा है कि 100 लोगों के भोजन में भी 200 लोग खाकर तृप्त हो सकते हैं। ये वहाँ की महिमा है। जगन्नाथ जी की ऐसी महिमा है, उनके शिखर के ऊपर से कभी कोई पंछी उड़कर जा नहीं सकता। इतनी लिहाज है कि मेरे प्रभु नीचे बैठे हुए हैं। जब भगवान का हृदय परिवर्तित होता है, पूरे नगर की लाइटें बंद कर दी जाती है, पुजारी जी आंख पर पट्टी बांधकर तब भगवान का हृदय परिवर्तित करते हैं। प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु के ध्वज के ऊपर का ध्वज बदला जाता है। अगर एक दिन ध्वज न बदला जाए तो 18 वर्ष के लिए मंदिर पर कपाट चढ़ जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा। और एक बात और बताऊं, जो भोजन पकता है ना, 7 पात्र रखे जाते हैं भोजन पकाने के लिए। अग्नि का नियम है, समीप वाले को जल्दी जलाता है, दूर वाले को कम जलाता है। लेकिन जब वहाँ प्रसाद पात्र में चढ़ते हैं और पकाए जाते हैं तो सबसे पहले जब नीचे अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, सबसे ऊपर वाले पात्र का प्रसाद सबसे पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला। ये जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा है। जब तक आप द्वार के बाहर हैं तब तक आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी, जैसे ही द्वार से भीतर गए ध्वनि आना बंद हो जाएगी। आज भी जगन्नाथ महाप्रभु के शिखर के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज की उड़ान नहीं होती, कोई भी फ्लाइट भगवान के मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। कभी अगर मंदिर के ध्वज में आग लग जाए तो जगन्नाथ भगवान का यह संकेत है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत धरती पे आने वाली है। कोरोना के पहले ध्वज में आग लगा था, कोविड आया। अभी प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में ना, उसके पहले भी जगन्नाथ महाप्रभु के ध्वज में आग लगा था और उसका परिणाम भगवान ने पहले ही इशारा किया, कोई बड़ी मुसीबत है। और महाराज 300 लोग लगभग मारे गए थे उसमें।
जब जब भी कोई घटना होने वाली हो, जगन्नाथ महाप्रभु संकेत कर देते हैं पहले ही। ये जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा है। एक और बात बताऊं आपको, जो भगवान का ध्वज है हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जैसे पूरब से हवा चले तो कोई भी चीज पश्चिम को उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ महाप्रभु का ध्वज अगर पूरब से हवा चले तो पूरब को ही उड़ता है। यह संकेत है कि मैं यहां विराजमान हूं। जगन्नाथ महाप्रभु का ध्वज उल्टी दिशा में उड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के शिखर की परछाई नहीं दिखाई देती। वहां की महिमा ऐसी है, आप घर में ही देख लो। सुबह जब होता है ना, पूर्व में अगर सूर्य उदित हो रहे हो तो पश्चिम में परछाई दिखाई देगी, पर जगन्नाथ महाप्रभु के शिखर की परछाई नहीं दिखाई देती। ये जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा है। तो मेरे कहने का मतलब, कर्माबाई के यहाँ आकर भगवान खिचड़ी का प्रसाद पाते हैं और हम लोग बुलाते रह जाते हैं, नहीं आते क्यों? प्रेम नहीं है। और भगवान कहते हैं हमें प्रेम से पाया जा सकता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, सब गाइए। बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे। आस के इतने सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर जय हो। होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे। जय हो। जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा। जय हो। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, गाइए। नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है ओ। भगवान कैसे मिलते हैं? कहा राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जान निहारा,